और इसको हम कहते हैं लिथियम स्टाइरिल। क्या कहते हैं? लिथियम स्टाइरिल। देखिए इसका पूरा नाम है स्टायरिन। क्या नाम है? स्टायरिन इसका नाम है। ठीक है, यह पॉलीमर में यूज होता है। डू यू नो ऑलरेडी दिस इज द स्टायरिन। और इसका जो पॉलीमर बनता है, जो बहुलक बनता है, वह पॉली स्टायरिन फॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसका यूज जैसे पॉलीस्टायरिन जो यूज होता है वो प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, ठीक है, उसमें यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। एल्किल लिथियम इनिशिएटर एल्ड पॉलीमर ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स इफ कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द कंजुगेटेड डाइन्स। कंजुगेटेड डाइन्स मीन्स होता है कि अल्टरनेट क्रम, एक आर्डर क्रम में आता है डबल बॉन्ड, एक डबल है फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, ऐसे ही लॉन्ग चेन फॉर्मेशन हो जाए, तो ये क्या होते हैं? कंजुगेटेड डाइन्स होते हैं। कंजुगेटेड डाइन में 2 टाइप्स होते हैं, एक साइक्लिक होते हैं, ठीक है, और एक एसाइक्लिक होते हैं। मतलब कि साइक्लिक मतलब क्या है कि एक अल्टरनेट क्रम, ये देखिए ये साइक्लिक फॉर्म में आएंगे, अल्टरनेट। ठीक, और यदि इसी को हम लोग इस फॉर्म में देखें तो ये साइक्लिक फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो एल्किल लिथियम इनिशिएटर एल्ड पॉलीमर ऑफ conjugated डाइन्स इफ polymerization is carried out in hydrocarbon solvent। इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, तो अभी जैसे ऊपर दिखाए थे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? H2O है, ROH है, RnH2 है, RCOH, मतलब वाटर है, एल्कोहल है, एमाइन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें कोई भी हो सकता है, तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट कहलाते हैं, सॉल्वेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। तो आप एक मोस्ट नोट के तौर पे, इम्पॉर्टेंट नोट के तौर पे इसको नोट कर सकते हो कि हाइड्रोकार्बन जो सॉल्वेंट होते हैं वो वाटर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एमाइन हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। ठीक है, देयर आर नो टर्मिनेशन स्टेप इन ऑर्गेनोलिथियम पॉलीमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मोनोमर। फिर सुनिए, देयर आर नो टर्मिनेशन स्टेप इन ऑर्गेनोलिथियम दिस ऑर्गेनोलिथियम पॉलीमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मोनोमर। दिस मेथड ऑफ इनिशिएशन यील्ड लिविंग पॉलीमर। उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग पॉलीमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर भी होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप ना हो, और पोलर क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हों, उसको हम पोलर कहते हैं और इसको नॉन पोलर कहेंगे। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज्ड थ्रू आउट सिंस एन एल्किल लिथियम इज वेरी रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि एल्किल लिथियम दिस वेरी रिएक्टिव। अब चलिए एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें एक फैक्टर हम बता रहे हैं आप लोग को कि यदि हम जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, यदि वह सॉल्वेंट क्या हो? नॉन पोलर हो। क्या हो? नॉन पोलर हो, तो वह रिएक्शन आगे प्रोसीड करता जाएगा और एनायनिक फॉर्मेशन देता जाएगा। क्या होता जाएगा? एनायन का फॉर्मेशन देता रहेगा।
और यदि हम पोलर सॉल्वेंट कोई ले लेते हैं तो डू यू नो पोलर सॉल्वेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वह तुरंत क्या कर लेगा, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके तुरंत इसको क्या कर देगा, टर्मिनेट यानी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इतना मतलब समझ रहे हैं, इसमें इस प्रोसेस में हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट को ही यूज करते हैं, पोलर सॉल्वेंट को यूज नहीं करते हैं। ठीक बच्चों, चलो आगे देखो, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, CH2 CH माइनस चार्ज Li प्लस, ध्यान दीजिएगा यही वाला है, ये जो आप बनाए थे ब्लड रेड कलर, और यह आया C6H5। ठीक, हम लेते हैं H2O, क्या लेते हैं, H2O। तो यहाँ देखिएगा C2H5 CH2 C6H5 बन गया और प्लस LiOH बाहर निकल गया। देखिए यहाँ पे कोई पॉलीमर या कोई कंपाउंड फार्मेशन नहीं दिया, ये सीधे इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया और निगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रलाइज कर दिया। यानी देखिए यहाँ से H प्लस अगर हम करें और OH माइनस, तो H प्लस इसके साथ जुड़ गया और ये LiOH के साथ कहाँ निकल गया, LiOH के साथ बाहर निकल गया। तो अब इसी को हम दूसरे रिएक्शन से ऐड करके देखते हैं, CO2 से। किससे देखते हैं, CO2 से ऐड करके देखते हैं, फॉलोड बाई H प्लस, तो यह बनाएगा C2H5 CH2 CH COOH C6 और H5, ये फार्मेशन देगा। इतना समझ में आया कि ये जो हम लोग यहाँ पे इनिशिएट कलरलेस स्टायरिन को हम रिएक्ट कराएं एल्किल लिथियम से ऑर्गेनोमेटेलिक से, तो ब्लड रेड यानी लिथियम स्टायरिल फार्मेशन हुआ। अब लिथियम स्टायरिल को जब हम पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना लेता है, एक कंपाउंड फार्मेशन बना देगा। और लेकिन यदि हम उसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट से यूज करते हैं तो कोई एसिड फार्मेशन देता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। तो ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं मेटल एमाइड। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं मेटल एमाइड। ठीक है, तो मेटल एमाइड की, ठीक बच्चों, चलिए मेटल एमाइड में जैसे हम कोई रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं कि NH2 एरो इंडिकेशन K प्लस और NH2 माइनस। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन, चलिए देखिए इसको मेटल एमाइड को, द मोस्ट कॉमन मेटल एमाइड आर द एमाइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मेटल। ये किसका होता है, सोडियम और पोटेशियम मेटल का होता है। तो द एमाइड आयन ऑफ सोडियम और पोटेशियम एमाइड, the amide ion of sodium or potassium amide is the anionic initiator styrene and other monomer। styrene मतलब CH2 double bond CH C6H5, this is called styrene। क्या है वह, styrene है। styrene and other monomer can be polymerized बाई पोटेशियम एमाइड। किसके द्वारा पॉलीमराइज होता है, पोटेशियम एमाइड के द्वारा पॉलीमराइज होता है इन लिक्विड अमोनिया, इट मीन्स लिकर अमोनिया। तो यहाँ पे जो अमोनिया है एज ए सॉल्वेंट का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अमोनिया इज क्वाइट हाई। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अमोनिया क्या होता है, बहुत हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 22 के अप्रॉक्सीमेट में होता है। ड्यू टू दिस रीजन द एक्टिव सेंटर
ऑफ दिस एनायनिक सिस्टम बिहेव एज फ्री आयन। तो कैसा बिहेव करने लगता है? फ्री आयन का बिहेव कर लगता है। तो K प्लस और NH2 माइनस में डिवाइड होता है। K प्लस क्या है? पोटेशियम आयन हो गया, और वो क्या हो गया? एमाइड आयन हो गया। इतना क्लियर हुआ? चलिए देखिए अब। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अब NH2 को हम लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से फ्री फॉर्मेशन हो गया एनायन का। आपके पास क्या है? स्टायरीन है। तो चलिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। प्लस NH2 माइनस। ठीक है, जब यह रिएक्ट करेगा, ध्यान दीजिए, यह आएगा यहाँ, तो यह बॉन्ड क्या होगा? इस पे ब्रेक करेगा। ठीक, और यह प्रोसेस होगा, वह स्लो स्टेप प्रोसेस होगा। क्या होगा? स्लो स्टेप प्रोसेस होगा। तो यह बनाएगा C6H5 CH, नेगेटिव चार्ज, फिर CH2 और NH2। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि अभी तो ये क्या हुआ? अभी फार्मेशन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अभी क्या हुआ है? फार्मेशन हुआ है। किसका? अब देखिए, एनायन ये इनिशिएटर हो गए। क्या हो गए? इनिशिएटर हो गए। जब हम पोटेशियम एमाइड लिए तो उसमें फ्री आयंस का फार्मेशन हुआ। वह फ्री आयंस क्या किए? इनिशिएट किए, और फार्मेशन हो गया एनायंस का। ठीक, द इनिशिएशन रिएक्शन इज फॉलोड बाई propagation and termination, in which the creation of polymerization occurs by a transfer process in which a proton is abstracted from the solvent. एग्जाम्पल अभी हमने बताया NH3। देखिए, जो सॉल्वेंट होता है वो क्या है? लीकर अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया जिसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिक्विड अमोनिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। लिक्विड अमोनिया हो गया। तो अब यहाँ से इसका मतलब क्या है कि जो इनिशिएशन रिएक्शन फॉलोड हो रहा है बाय प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन के लिए, तो वह क्या देता है? ट्रांसफर प्रोसेस इन विच द प्रोटॉन इज एक्सट्रैक्टेड। इसमें हमें प्रोटॉन को दिखाना है कि क्या हो रहा है। तो चलिए देखिए अब। ठीक है, तो NH2 CH2 CH माइनस चार्ज और C6H5। ध्यान दीजिए, यही जो फार्मेशन हुआ है ये। ठीक है, इसको हम चेन में लिखे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है। पहले C6H5। ठीक है, अब प्लस, फिर स्टायरीन ये ऐड करेंगे ना। अब यह प्रोसेस स्टार्ट हो गया H5। अब यह प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो अब इसके बाद कोई रेट कांस्टेंट लेते हैं Kp। कोई रेट कांस्टेंट क्या हो गया? Kp हो गया। तो अब इसके बाद ये फॉर्मेशन देगा NH2 CH2 CH CH2, यहाँ हो गया C6H5, यह दिया CH पावर माइनस चार्ज C6H5। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो ये हुआ है, यह हुआ है प्रोपेगेशन इन एमाइड स्टायरीन सिस्टम। क्या होगा? प्रोपेगेशन इन एमाइड स्टायरीन सिस्टम। इतना क्लियर हुआ? तो आप बता सकते, देखिए ये प्रोपेगेशन स्टेप हुआ। ध्यान दीजिए, अब हम तो वापस देख लेते हैं। मेटल एमाइड में पहले यह इसके साथ स्टायरीन के साथ रिएक्ट किया, तो ये देखिए इनिशिएशन स्टेप फॉर्मेशन दिया। क्या दिया? इसको कहेंगे हम इनिशिएशन। क्या कहेंगे? इनिशिएशन कहेंगे। ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ? फिर यह स्टायरीन से अगेन अब क्रिया करेगा, तो यह बनाएगा प्रोपेगेशन बनाया। ठीक, तो ये प्रोपेगेशन बनाया। ठीक है, ये प्रोपेगेशन का फॉर्मेशन दे दिया। ठीक, अब प्रोपेगेशन में ये बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इस फॉर्मेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, NH2 CH2 CH C6H5 CH2 CH C6H5 N। ठीक है, इसका क्या है? CH2 CH माइनस C6H5 प्लस लिकर अमोनिया। अब यह फॉर्मेशन क्या देगा? एरो इंडिकेशन करके आगे छोड़ देते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। यह आगे बनाएगा NH2 CH2 CH C6H5 CH2 CH C6H5 N CH2 CH2 C6H5 और प्लस एमाइडान बाहर निकल गया यहाँ से, नेगेटिव चार्ज। इतना कुछ समझ में आया? देखिए, स्टायरीन का जब हम इस इनिशिएशन स्टेप से रिएक्ट कराएंगे तो प्रोपेगेशन में जाएगा और एनान फॉर्मेशन देगा। इतना क्लियर हुआ? अब फिर इसको हम अगेन स्टायरीन से क्रिया कराते जाएंगे। अगेन क्या करेंगे? स्टायरीन से रिएक्शन कराते जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा? फिर लिकर अमोनिया में यूज किए, और लिकर अमोनिया में जब इसके क्रिया करें, देखिए पहले यहाँ पे मत दिखिए इसको, यह इतना स्टेप, इसके आगे कितने टाइम से n टाइम्स स्टायरीन लेंगे। इस पूरे पार्ट में n टाइम्स स्टायरीन लेंगे तो यह फॉर्मेशन देगा इतना। ठीक है, इतना टोटल फॉर्मेशन देगा। फिर उसमें हम लिकर अमोनिया ऐड करेंगे, जितना बनेगा, तो उसके बाद यह फॉर्मेशन देगा, और इसका नाम है टर्मिनेशन इन द एमाइड स्टायरीन सिस्टम। क्या कहेंगे? टर्मिनेशन इन द एमाइड स्टायरीन सिस्टम। इतना क्लियर हुआ? तो ये था मेटल एमाइड के बारे में था। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखते हैं, थर्ड पॉइंट, और ये है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में कौन आएंगे, बता सकते हैं आप? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही सब एल्कली मेटल्स। ठीक बच्चों, अब क्या देखेंगे हम लोग? एल्कली मेटल्स। ठीक, तो लिथियम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन
एल्कली लिथियम, ठीक है, लिथियम इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एल्कली मेटल यूज्ड एज इनिशिएटर, यूज्ड एज इनिशिएटर फॉर एनायनिक पॉलीमराइजेशन, किसके लिए, फॉर एन आयनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो लिथियम है वह सब में से एक है जो कि क्या करता है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए क्या होता है, मोस्ट यूजफुल होता है, ठीक है। तो द इनिशिएशन स्टेप इन दीज केस इन्वॉल्व ए वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब ये जो एल्कली मेटल होता है वह क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ए मेटल टू मोनोमर, और कहाँ से कहाँ तक, मेटल टू मोनोमर तक होता है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वह कहाँ से कहाँ तक के बीच हो रहा है, मेटल से मोनोमर के बीच में हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है वह मेटल टू मोनोमर के संदर्भ में है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको, तो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। अब वो रिएक्शन क्या है देखिए, यह हुआ LiCH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको क्या कहते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन कहते हैं, ठीक है। और जब यह लिथियम से रिएक्ट करेगा तो यह बनाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज और Li प्लस चार्ज, ठीक बच्चे, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, अभी ये हो गया, अब R इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, R Li प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHR, ध्यान दीजिए R इज द एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, तो यह जुड़ेंगे CH2 CH माइनस Li प्लस और R, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखिए, द रेडिकल एनायन में डाइमेराइज टू गिव ए डाई एनायन, यानी द रेडिकल एनायन में डाइमेराइज टू गिव ए डाई एनायन, क्या देता है, डाई एनायन फॉर्मेशन देगा, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ, क्या देगा, डाई एनायन फॉर्मेशन देगा। चलिए अब रिएक्शन हम लोग देखते हैं इसका, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज Li प्लस, ठीक है, प्लस CH2 CH CH फिर CH2 निगेटिव चार्ज
और Li प्लस चार्ज। यानी 2 टाइम्स इसको हम क्या करते हैं, फिर लेते हैं, मतलब उसी को जो ये फार्मेशन हुआ था यहाँ ऊपर देखिए, ये जो फार्मेशन हुआ है इसी को हम 2 टाइम्स ले रहे हैं। तो जब 2 टाइम्स लेंगे तो ध्यान दीजिए यह इसके साथ फिर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो भी सिंगल बॉन्ड से। तो ये जो फार्मेशन में आएगा वह फार्मेशन देगा। चलिए इसको हम एरो से दिखाते हैं, और यह बनाएगा Li पॉजिटिव चार्ज, CH2 निगेटिव चार्ज, ठीक। फिर CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद हम आगे बॉन्ड ला के दिखाते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज और Li प्लस चार्ज, ठीक है। या अब ये तो ऊपर वाले को लिए थे, या अगर हम इसको लेते हैं, इस फॉर्म को लेते हैं, तो यह क्या बनाएगा, Li प्लस CH माइनस R CH2 प्लस CH2 CH माइनस Li प्लस R Li प्लस CH माइनस R CH2 CH2 CH Li प्लस और R, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि द फ्री रेडिकल एनायन फार्म्ड इन स्टेप कन्वर्टेड इनटू डाइएनायन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय लिथियम मेटल। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और वह लिथियम मेटल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ठीक है, Li CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 माइनस Li प्लस, और यह फार्मेशन देगा Li प्लस CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, और ये दिया CH2 माइनस और Li प्लस, ठीक है। दिस स्पीशीज इज कैपेबल ऑफ propagating at both of its end. It means the most important application of this initiation step involved the production of स्टीरियो रेगुलर डाइन रबर, यानी किसका प्रोपगेशन करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, डाइन रबर, स्टीरियो रेगुलर डाइन रबर का फॉर्मेशन देता है बाय लिथियम मेटल इनिशिएशन, और किसके द्वारा देता है, लिथियम मेटल इनिशिएशन के द्वारा देता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बताइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक देखते हैं लिविंग पॉलीमर, किसके बारे में बात करते हैं, लिविंग पॉलीमर। नेक्स्ट 4th पॉइंट, लिविंग पॉलीमर। अभी इसके पहले हम लिविंग पॉलीमर के बारे में बताए थे कि ये पॉलीमर विथ एन एक्टिव कार्बेनाइनिक एंड, यानी इसमें क्या होता है कि एक्टिव, इन शॉर्ट लिख दे रहे हैं, एक्टिव कार्बेनाइनिक एंड, ठीक है, इज नोन एज लिविंग पॉलीमर, आर नोन लिविंग पॉलीमर। क्या होता है, लिविंग पॉलीमर होता है, ठीक। द लिविंग पॉलीमर विल इनिशिएटेड द पॉलीमराइजेशन ऑफ डिफरेंट मोनोमर। जो लिविंग पॉलीमराइजेशन होता है विथ इनिशिएट, और ये क्या होता है, इनिशिएट
with different monomer, किसके थ्रू होता है? डिफरेंट मोनोमर के थ्रू होता है। इफ द इनिशियल न्यूक्लियोफिलिक या इनिशियल कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक, देन द एनायनिक फार्म्ड फ्रॉम द सेकेंड मोनोमर, तो क्या होता है? सेकेंड मोनोमर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिविंग पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्फा मेथिल स्टायरिन, यानी जो लिविंग पॉलीमर है वो किसके थ्रू ऑब्टेन होता है? अल्फा, या कोई हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अल्फा मेथिल स्टायरिन। ठीक है, तो अल्फा मेथिल स्टायरिन जो है वो क्या फॉर्मेशन देगा? विल इनिशिएट द पॉलीमराइजेशन ऑफ मेथेक्रिलेट। ठीक है, क्या देता है? इनिशिएट या पॉलीमराइजेशन टू मेथेक्रिलेट फॉर्मेशन देगा। ठीक, अब वो है क्या? देखिए CH2 माइनस चार्ज, CH3 C6H5 और Z पॉजिटिव चार्ज प्लस डबल बॉन्ड CH3 CO CH3। ये देखिए ये क्या है? मेथेक्रिलेट, और ये क्या है? अल्फा मेथिल या इनिशिएशन ऑफ मेथेक्रिलेट। ठीक, प्लस हो गया, तो यह फॉर्मेशन दिया और यह फॉर्मेशन हुआ CH2 CH3 C6H5 CH2 C नेगेटिव CH3 OCH3 और Z प्लस। यह फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट बना। ठीक, यह प्रोडक्ट की बात हो रही थी। तो ऑन द अदर हैंड लिविंग पॉलीमर ऑफ एथिल मैथेक्रिलेट, दैट इज पॉलीमेथिल मैथेक्रिलेट कार्बेनायन, यानी पॉलीकार्बेनायन, विल नॉट इनिशिएट द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा मेथिल स्टायरिन, यानी क्या होता है कि अल्फा मेथिल स्टायरिन का यह पॉलीमराइजेशन इनिशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को। एक और था लास्ट, और ये है एल्कली मेटल कॉम्प्लेक्स। यह क्या है? पांचवा, एल्कली मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्या होता है? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, वह रिएक्ट करता है एल्कली मेटल से। किससे रिएक्ट करता है? एल्कली मेटल से रिएक्ट करता है। चलिए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यह अपना दिया और एक इलेक्ट्रॉन यह अपना वापस कर लिया, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इन ईथर सोल्यूशन, किसमें? इन ईथर सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईथर सोल्यूशन। ठीक है, ईथर सोल्यूशन में तो टू प्रोड्यूस मोनोमेरिक रेडिकल आयन with an extra electron, with an
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया इन द लूमो ऑफ हाइड्रोकार्बन। लूमो, लूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए हम इन बोथ एंड ऑफ डाई एनायन ग्रो बाई रिएक्शन विथ मोनोमर, अगर हम इसी को कंटिन्यू फॉरवर्ड कर रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी को हम रिएक्टेंट मान रहे हैं और यहाँ पे एक ले रहे हैं स्टायरिन, क्या ले रहे हैं, स्टायरिन का एग्जाम्पल ले रहे हैं C6H5, तो यह बनाएगा ठीक है, यह बना, यहाँ से इस तरफ फॉर्मेशन हुआ, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, प्लस यह बनाएगा CH2 फ्री रेडिकल, CH नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या बन गया, C6H5 बन गया। इसको कहेंगे हम रेडिकल आयन, इस पूरे क्या कहेंगे, रेडिकल आयन के नाम से जानेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया, रेडिकल आयन हो गया। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अब ये रेडिकल आयन आ गया, अब इसको हम क्या करेंगे, आगे अब कंटिन्यू फार्मेशन में दे सकते हैं, इस तरह कि Na+ ले लिए और CH, CH2, C6H5 प्लस अगेन यही लें CH2, देखिए अब इसका फ्री रेडिकल है, इसका फ्री रेडिकल है, तो CH- Na+ और C6H5, अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो यह फार्मेशन दे देगा डाई एमीन का, किसका देगा, डाई एनायन फार्मेशन देगा, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ, क्या था, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एनायनिक इनिशिएटर के बारे में हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एनायनिक प्रोपेगेशन के बारे में, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना।